जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहने वाली है 5 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 5 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 5 मार्च के दिन देखिए कार्ड बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, ट्विन फ्लेम आ चुके हैं। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ चैलेंजेस हैं एंड इस वजह से ओ माय गॉड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसे दोनों बचने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मिस्ट्री है, काफ़ी सीक्रेसी है, काफ़ी हिडन चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे कि वाटर एलिमेंट होता है ना, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी हाई प्रीस्टस, कोई हाई प्रीस्टस हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। ब्लैक मैजिक हो सकता है, मून मैजिक हो सकता है, पूर्णिमा या अमावस्या पे। इधर भाई पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। सबको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। ओके, ये अंधविश्वास होता है, अंधविश्वास नहीं होता है, ये रियल होता है, लेकिन इसमें डाउट बहुत होता है। तो आपको ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना है कि अगर मतलब आपके ऊपर नहीं है तभी भी आप सोचें कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऊपर है। इस चक्कर में नहीं पड़ना है, क्लियर रहना है। एंड आपको ये मान के चलना है कि सबसे बड़ी पावर जो है वो ईश्वर की है। ये सब चीज़ें आपके प्लेनेट में दिक्कतें होती हैं, जैसे कि आपके बर्थ चार्ट में दिक्कत है तभी आपके ऊपर असर करती हैं, वरना इन सब की कोई तड़ नहीं होती है कि आपका कुछ बिगाड़ सके। ओके, ऐसे तो पूरी अर्थ पे जाने कितनी चीज़ें होती हैं, कितने सारे मतलब एंटिटीज़ होती हैं जो आपको दिखती नहीं है लेकिन आपको हार्म कर सकती हैं। लेकिन हार्म सिर्फ उसको होता है जिसकी डेस्टिनी में ऐसा कुछ होता है, अदरवाइज ये सब चीज़ें इनको परमिशन नहीं होती है आपकी लाइफ में एंटर करने की। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है द हाई प्रीस्टस। अब देखिए अगर आप गड़बड़ी करते हैं कि आपको डाउट लग रहा है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, लेकिन आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, अब उसने आपको कुछ खिला पिला दिया, कुछ उल्टा सीधा किया, या फिर आप इतने केयरलेस हैं कि कोई भी आके कुछ भी करके जा रहा है आप देख नहीं रहे हैं, तब तो फिर मान के चलिए कि आपका घर मतलब आपके घर का कोई सामान भी बच जाए तो भी बड़ी बात है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई हाई प्रीस्टस हैं जो आपके फैमिली पे काफ़ी नज़र बना के रखती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको फेक पर्सन की तरह देख रहे हैं, या फिर इन्होंने पास्ट में आपको फेक समझा था। इनको लगता था कि आप बहुत दिखावा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यस यस, मुझे ज़्यादातर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्योंकि आपके पार्टनर कंफ्यूज थे। देखिए यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी टेम्पटेशन हो सकती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर ऐसा सोचते थे कि ऐसा कौन हो सकता है जिसकी लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटी है तब भी वो अवेल ना करे। क्योंकि यहाँ पर मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे आप बड़े संत टाइप के इंसान हो सकते हैं, बहुत शांत बैठे रहते हैं, कोई भी आपके ऊपर फिदा हो जाए, मर मिट जाए, लेकिन आप कहते हैं आई डोंट केयर बहुत ज़्यादा साधु संतों वाली एनर्जी। तो आपके पार्टनर अपनी शेडो साइड आप में देखते थे, मतलब इंसान दूसरे को क्या समझता है जो वो खुद होता है। तो वही चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने अपनी गंदगी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट की, एंड इनको लगा कि आप बड़े दूध के धुले होंगे, मतलब गलत इन सेंस में इन्होंने आपको जज किया। एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे नंबर आ चुके हैं, सारे साइन आ चुके हैं। नंबर हैं आपके लिए 2, 18, 2 एंड 9, 5, ये कौन सा था भाई, 6, ये तो आ गया ट्विन फ्लेम वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सारे नंबर हो चुके हैं। 9 आपको दिख रहा हो सकता है, 22 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड 6, 5, 11 ट्विन फ्लेम की रीडिंग वैसे भी है। एंड ये नंबर 6 का कार्ड जो है ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का ही कार्ड है। तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो सकते हैं आप लोग। मैं इसको ऐसे रख दूँ तभी काम चलेगा।
यहाँ पे ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर जो हैं, पेज ऑफ सॉर्ड, इस वक्त आपके पार्टनर आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि मून की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त अंडर कॉन्फिडेंट हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है, अब ये देखिए यहाँ पे मुझे एनर्जी डिफरेंट आ रही है। एम्परर, बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, बूढ़ा इंसान, एम्परर की पर्सनालिटी में है। ये काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकता है, वेल्दी हो सकता है। मुझे ऐसा, अभी देखिए यहाँ पर आई डोंट नो, लेकिन मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ जल्दी जल्दी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस पर्सन ने आपको बाकी लोगों जैसा सोच लिया था। ओके, ये पर्सन आपकी फैमिली से हो सकता है, आपके कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं, तो कोई ताऊ चाचा, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है, या फिर कोई बुजुर्ग हैं, कोई बड़े उम्र के इंसान है, 60+ हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने या तो ये लालच में पड़ गए थे, इस वजह से इन्होंने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ किया था, या फिर ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो सकते हैं, इनको सब कुछ हड़पना था, प्रॉपर्टी हड़पनी थी। इस वजह से इनको लगा कि जैसे मतलब इन्होंने आपको पेन दिया है। आप लोग हाई प्रीस्टस मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, उसके बाद भी इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया। एंड ये पर्सन माफ़ी मांग रहा है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे थोड़ी सी मैच्योर एनर्जी आ रही है। मैच्योर एनर्जी का मतलब ये है कि अगर आप सभी लोग, मतलब मेरे चैनल पे हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, तो अगर आपकी एनर्जी 50 से प्लस है, 50+ आपकी एज है, तो फिर ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, जो टेम्पटेशन में फंस गए थे, जो फिसल गए थे, जो आपकी सच्चाई को, आपके कैरेक्टर को समझ नहीं पाए। एंड इनको लगा कि इट डजेंट मैटर, मतलब अगर मैंने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी लिया तो क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब वो ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि वो कहीं पर तो उनका कैरेक्टर ढीला हुआ था एंड वहीं पे दिक्कत आई थी। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप खराब हुए थे। एंड ये जो थर्ड पार्टी है, ये आप ही के खानदान की हो सकती है। ये मैसेज मुझे मिला तो मैंने आपको दे दिया। मतलब आप दोनों के बीच में, आप एंड आपके हस्बैंड के बीच में, ये जो नेगेटिविटी क्रिएट करने वाला पर्सन आप ही के खानदान का हो सकता है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लेकिन मेरे मन में आई तो मैंने आपको दे दी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये आपके कोई ताऊ चाचा हो सकते हैं, कोई बड़ी उम्र के व्यक्ति जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जिनको लग रहा था कि बाकी लोगों की तरह आपके ऊपर भी फर्क, मतलब उसका कोई बैड इफेक्ट इनके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन आपके साथ जो कुछ बुरा किया है वो इनको झेलना पड़ रहा है किसी न किसी तरीके से। इस वजह से इनको समझ में आ रहा है कि इनसे गलती हो गई। ओके, तीसरी कंडीशन जो मुझे आ रही है वो है आपके पार्टनर की, कि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको गलत जज करते रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के नाक में दम करना शुरू कर दिया है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं, इनकी फाइनेंशियल हालत ख़राब हो चुकी है। एंड अब ये काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। पहले ये बड़े दमदार थे, पहले ये बड़े तेज़ तर्रार थे, लेकिन अब इनकी दम निकल गई है। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है, जैसे ये आपके ऊपर चुपके चुपके नज़र रख रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आपने इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से डिटैच कर रखा है, क्योंकि आप इनसे नाराज़ हैं, क्योंकि इन्होंने सही टाइम पर आपकी वैल्यू नहीं समझी। यहाँ पर 18 to 20 मतलब आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हो गया है। या तो ये इन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी से शादी की थी, तो वहाँ पर ये कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर डिवाइन की तरफ से जजमेंट पास हुआ है। एंड मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है एंड रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जजमेंट पास हुआ है। जजमेंट का मतलब ये है कि डिवाइन ने अब इनको उल्टा लटकाया है, इनको पनिश किया जा रहा है। थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में जहर घोल रही है, जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओके, क्योंकि जब तक किसी बुरी चीज़ का स्वाद आपको ना मिल जाए तब तक आपको अच्छी चीज़ का टेस्ट पता नहीं चलता है। तो वही चीज़ है कि आप अच्छे खासे मिल गए थे अपने पार्टनर को, तो इनको रास नहीं आया। अब जब कोई बुरा इंसान मिला है तब वो इनको चमका रहा है, इनको बता रहा है कि देखो होता क्या है, लाइफ कहते किसको हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि
आपके ऊपर मून मैजिक हो सकता है, पूर्णिमा या अमावस्या पे या फिर फुल मून, न्यू मून पे आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया है एंड उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत कुछ करने के लिए। जैसे आपके अंदर चाहत होती है कि ये कर डालें, वो कर डालें। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि साइकिल में नीचे अरे वो क्या लगाया जाता है, हैंडल लगा दिया जाता है, फिर साइकिल को आप ऐसे ही चलाते रहिए तो साइकिल कहीं पहुंचती नहीं है, वहीं पे खड़ी खड़ी चलती रहती है। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आप एक ही जगह पे खड़े होकर मैं ये कर डालूँ, मैं वो कर डालूँ, मैं ऐसा मतलब फालतू में एनर्जी वेस्ट करना, एनर्जी ड्रेन करने की भी सिचुएशन हो सकती है आपकी, कि जैसे आपके अंदर बड़े वीरता के भाव आते हैं कि मैं इसको ये कर दूंगा। जैसे आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, अब आपको गुस्सा आई, आपने सोचा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ सोच सोच के इमेजिनेशन में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत दिख रही है एंड ये पर्पसली किया जा रहा है। कोई चाहता है कि आपकी एनर्जी सारी फालतू की चीज़ों में निकल जाए एंड आप काम की जगह पे कुछ ना कर पाएँ, आपके पास इतनी ताकत ही ना हो कि आप कुछ कर पाएँ। ये कौन सा कार्ड है? ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो या तो कर रहे हैं तो उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट करने के काम किए जा रहे हैं, या तो फिर आप करने वाले हैं तो कोई चाहता है कि आप ना करें, आप फालतू के चक्करों में उलझे रहें। जैसे कि आपके ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं उसकी वाट लगा दूं, मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूं, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कर डालिए, आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी सोच को क्रिएटिव चीज़ों में लगाइए, फालतू चीज़ों में नहीं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं। ये आपको अब अपना लव दिखाना चाहते हैं क्योंकि अब इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। इस वक्त आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की कंडीशन में है, मतलब इनको बिल्कुल अकेला कर दिया गया है। थर्ड पार्टी इनको दिन में तारे दिखा रही है, जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि माय गॉड, दिन में तारे दिखा रही है तो इनको फील हो रहा है कि रात में सूरज दिखना चाहिए। मुझे ये फीलिंग आई तभी मुझे हंसी आ रही थी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 99 आपको दिख सकता है। आपके पार्टनर जो है देख रहे हैं कि आप लोग भी अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। थर्ड पार्टी अपना इनको जो है तारे दिखा रही है, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें तो क्या करें, क्योंकि इनको फील हो रहा है जैसे ये कहीं के नहीं रह गए। अब आपके लिए इनके दिल में लव आ रहा है, लेकिन अब आपको ज़रूरत भी तो नहीं है। अब आपको क्यों चाहिए लव इनका, जब आपकी आंखें खुलेंगी तब दूसरा इंसान तैयार बैठा है क्या? तो यहाँ पे 9 एंड 18, ओ माय गॉड, यहाँ पे 999 आ चुका है भाई। इनको लग रहा है जैसे ख़त्म, फिनिश, वो वाली एनर्जी इनको आ रही है कि अब इनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ओ माय गॉड, ये सडनली क्या हो गया, सारी चीज़ें ख़राब हो गई एकदम से। मुझे दिख रहा है क्योंकि इन्होंने गलत बहुत किया, तो डेफिनेटली ये कोई वही पर्सन है। मैंने आपको शायद अभी स्कॉर्पियो की रीडिंग मैंने की थी, कल ही की थी, उसमें मैंने कहा था कि कुछ लोगों के पार्टनर नहीं भी आएंगे, तो ये वही मुझे दिख रहे हैं जो नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है 999 आ चुका है। 999 का मतलब होता है फिनिश। इनको दिख रहा है अब ये कहीं के नहीं रह गए, आपके पास आने के लायक नहीं है। अब ये आपके लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत कौन सी है? थर्ड पार्टी ने अपना असली चेहरा इनको दिखा दिया है, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी आपको वैल्यू नहीं दी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को बिल्कुल लुटा पिटा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने सब खराब कर लिया। एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के पास सिवाय स्ट्रगल करने के और कोई रास्ते ही नहीं बचा है। 5 to 7, यस, 7 का मतलब हो गया इल्यूज़न। आपके पार्टनर बहुत बुरा फंसे हुए हैं। एंड 50% लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पार्टनर इस वक्त फाइनेंशियली जगल कर रहे हो सकते हैं एंड ये काफ़ी परेशान है। ये सोच रहे हैं कि जब ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तभी आपके पास आएंगे। ओके गाइस, जय माता दी।